नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे तौर पर केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने गुजरात दौरे के दौरान कहा कि गुजरात की जनता किसी भी तरीके के जो सपना दिखाते हैं उस व्यक्ति से दूर रहे। आपको बता दें कि इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है और ये कहा है कि हम सपना नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली का वादा किए हैं और उसके दम पर चुनाव जीता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ ही वो फ्री की रेवड़ी गुजरात की जनता को बांटते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार वो यही बातें कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली और पंजाब के लोगों को वो सुविधाएं दी हैं जिसके बिहार पर वो अब गुजरात में सरकार बनाने की मंशा रखते हैं। आपको बता दें जहां दिल्ली की जनता लगातार परेशान है कि ना तो उन्हें पीने का ठीक से पानी नहीं मिलता, इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके घरों पर ठीक से बिजली भी नहीं आती और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली का वादा करते हैं वो पूरी तरीके से झूठा है। इसी तरीके का वादा उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के टाइम पर भी किया था, लेकिन पंजाब में देखने को मिला कि कैसे जब ये चुनाव जीत गए मार्च में, उसके बाद जाकर के अगस्त तक तो लोगों को इन्होंने बिजली मुहैया कराया, उसमें भी विभिन्न शर्तें देखने को मिली। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे लगातार दिल्ली और पंजाब के राजस्व में भी लगातार घाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ी कल्चर चलाई है अरविंद केजरीवाल ने, उसकी वजह से राज्य के जो आर्थिक कोष है उसको लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें इसी के साथ ही अमित शाह ने वहां के जो सीएम है, गुजरात के सीएम, उनको भी धन्यवाद किया है गुजरात में विकास कार्यों को लेकर के। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुजरात में विकास के नए आयाम हो रहे हैं वो डबल इंजन की सरकार से ही मुमकिन है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। अहमदाबाद के टाउन हॉल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां एक पत्रकार के सवाल में, जिसमें कि उन्होंने पूछा कि अमित शाह ने केजरीवाल पर सपने दिखाने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवाल पर अरविंद केजरीवाल बोले। जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने बिल्कुल सच बोला। मैं दंग हूं कि कैसे वो पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं। बैंक में 15 लाख के सपने दिखाने वाली बीजेपी पर नहीं, पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली देने वाली आम आदमी पार्टी पर भरोसा करना। आपको बता दें दरअसल पीएम मोदी के दिए गए 15 लाख के भाषण को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी जो है इसका मुद्दा बनाते हुए नजर आती है कि पीएम मोदी ने कैसे सपने दिखाए थे 2014 के इलेक्शन में, किस तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन ये जो बयान है उसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन बार बार चुनावी रैलियों में देखा जाता है कि इसका उपयोग किया जाता है और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी यही बयान का दिलासा दिया लोगों को और ये कहा कि पीएम मोदी ने ऐसी बातें कही थी, लेकिन आप सभी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली जो देते हैं उन पर भरोसा करें और उन्हीं को ही वोट करें। लेकिन जो दिल्ली की जनता है उसका तमाम ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं कि कैसे वो बार बार केंद्र सरकार से अपील लगाते हुए दिखाई देती है। इसी के साथ ही तमाम जनता कहती है कि कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का चुनाव करके अपने साथ ही अन्याय कर लिया है। ना तो उन्हें पीने का पानी मिल रहा है, ना तो यमुना साफ है और इसी के साथ ही 2022 में तो और भी अति हो गई जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए गए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि शराब लेने की जो उम्र होती है उसको भी युवाओं की घटा दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा थे वो शराब ले रहे थे और शराब पी रहे थे। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य भी खतरे में जाता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अरविंद केजरीवाल से एक पत्रकार ने जब ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक और सवाल पूछा गया और कहा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप मेधा पाटकर को गुजरात की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बना रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने भी सुना है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बना रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हिम्मत करके मेरा ये सवाल बीजेपी से पूछना। मैं जानता हूं कि आपको डर लगेगा, लेकिन ये सवाल पूछना जरूर उनसे। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट
स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गुजरात विधानसभा का आगामी चुनाव मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ फिर से गुजरात में सरकार बनाएगी। वहीं गुजरात की जनता सपना दिखाने वालों के झांसे में नहीं आएगी, ये अमित शाह का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता को अलग अलग तरह की गारंटी या मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर लुभा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा था। बता दें कि गृह मंत्री ये भी बोले थे कि गुजरात ने एक साल में देश के सबसे अधिक मादक पदार्थ की तस्करी को पकड़ने एवं रोकने का काम किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को विकास के मार्ग पर लाए। भूपेंद्र पटेल की सरकार उसे गति दे रही है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि गुजराती काम को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, वो किसी तरह के सपने और गुमराह होने वाले नहीं हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि किसी नेता एवं पार्टी का नाम लिए बिना ही उन्होंने इशारों में किसी राजनीतिक दल को भ्रामक वादे में जनता फंसने वाली नहीं है, ऐसा भी कहा। आपको बता दें कि साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात और अहमदाबाद में कई ऐसे 5 स्टार रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार ने दिया है जो 709 करोड़ की लागत से बनने वाला है। गुजरात पूरे देश में अव्वल रहा है तथा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की 3 पंचायतें देश में टॉप 5 में शामिल हो रही है। बता दें गुजरात की 123 तहसीलें 100% नल से जल योजना से जुड़ चुकी है। इसके अलावा हजारों गाँव में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेसियों के राज में गुजरात में दंगे, अपराध व असामाजिक तत्वों के हंगामे होते थे। आज गुजरात की कानून एवं व्यवस्था मजबूत एवं जनता को सुरक्षा प्रदान करने वाली बनी है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने निवेश के विश्व रिकॉर्ड को लगातार बरकरार रखा है। 1180 करोड़ के 519 विकास कार्यों के लिए अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के विकास कार्यों की भी चर्चा की। अमित शाह ने अपने संबोधन में गुजरात में परिवहन सेवा, रेल नेटवर्क, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास की विविध योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे मनोयोग से जनता की भलाई की काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल बार-बार दौरा कर रहे हैं गुजरात का, और जहां अमित शाह ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के निशाना साधा कि गुजरात की जनता किसी भी तरीके के झांसे में नहीं आने वाली है। जो फ्री के वादे कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, उनके झांसे में नहीं आने वाली। तो इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब दिया और कहा कि हम फ्री वादे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने दिल्ली और पंजाब में ऐसा किया है। लेकिन तमाम जनता जानती है कि दिल्ली में क्या हालात है, पंजाब में क्या हालात है, और कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं इस वक्त भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।